नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए, यदि आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं या प्रतिवेदक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर लाभकारी होगा। तो सभी लोग डिक्टेशन को लिखेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे सभी डिक्टेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। महोदय, अवैध खनन का मामला आप सब लोगों के ध्यान में है। पिछले दिनों उच्च न्यायालय को भी इस मामले में निर्णय देने पड़े। भ्रष्टाचार के कारण पूर्व में जो बदनामी हुई उसको भी हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। अवैध खनन के सिलसिले में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था, हमने इस सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अवैध खनन के मामले में पहले जो जुर्माना था उसकी राशि को 20 गुना कर दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी राशि है। इस प्रकार के मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके, इसे ध्यान में रखकर विशेष न्यायालय बनाए जाने के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। इससे अवैध खनन के मामले जल्दी से जल्दी निपट सकेंगे, अपराधियों को सजा दी जा सकेगी, अवैध खनन पर रोक लगेगी और हमारे जो संसाधन हैं उनका ठीक प्रकार से उपयोग सरकार और देश के हित में होगा। एक माननीय सदस्य ने यहाँ यह बात कही कि केंद्र सरकार कुछ मामलों में संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इसी एक्ट में हम देखें तो स्वीकृति का अधिकार हमने राज्य सरकारों को दिया है। हमने खनिजों की संख्या को पहले की अपेक्षा 2 गुना करने का काम किया है। हमने इसके संबंध में राज्यों को अधिकार दिया है। यह सच है कि केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में निर्देश देने की शक्तियां अपने पास रखी हैं। ये शक्तियां हस्तक्षेप करने की नीयत से नहीं रखी गई हैं। हम राज्य सरकार के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हर प्रकरण का एक निश्चित समय सीमा के अंदर निर्णय होना चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान हमने इसमें किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ध्यान से सत्ता पक्ष के तमाम वक्ताओं की बात सुन रहा था, लेकिन मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि इनका कौन सा वक्तव्य ऐसा है जो अंतिम है और इनकी नज़रों में सही है। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हम सबको विश्वास में लेकर सबकी राय लेकर इस काम को करेंगे, तो दूसरी ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन से यह कहकर चले जाते हैं कि बहुमत का जो निर्णय होगा वही निर्णय मान लिया जाएगा। मैं इस संशोधन अधिनियम का अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। मेरा पहला सवाल माननीय मंत्री जी से है कि आखिर इस आदेश को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश के 2/3 लोग खेती पर निर्भर हैं। आपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पत्रों की चर्चा यहाँ पर की। हमें जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय करने से बचना होगा। हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इसे वापस लिया जाए। आदरणीय मंत्री जी को मैं एक किसान नेता के रूप में जानता हूं। इस विधेयक को पारित करने के बाद देश के किसानों की नज़रों में अपनी स्थिति की कल्पना आप खुद ही
कर सकते हैं। मेरी आपसे मांग है कि आप किसी भी प्रकार की जल्दी करने से बचें। आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है और आप कुछ भी करा सकते हैं। हमें खुशी होती यदि आप कहते कि जिस किसान की जमीन ली जाएगी उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। हमें किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा याद रखना होगा। महोदया, मैं एक पर्वतीय राज्य से आता हूँ। मैंने कई बार अपने राज्य हिमाचल प्रदेश की रेलवे से संबंधित समस्याओं को इस माननीय सदन में उठाया है। इस प्रांत में रेल सुविधाओं की ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह अब तक नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश की लगभग 200 किलोमीटर लंबी सीमा तिब्बत और चीन के साथ जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि आज भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है। चीन पूरी तैयारी के साथ तिब्बत के पास हमारे पड़ोस में मौजूद है। वह जब भी आक्रमण करेगा तो 1 घंटे के अंदर हिमाचल प्रदेश की सीमा में घुस जाएगा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जहां अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर को मजबूत करना जरूरी है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भी मजबूत करना आवश्यक है। मेरी मांग है कि सुरक्षा की दृष्टि से रेल लाइनें जल्दी बिछाई जाएं। हमारे यहाँ पहाड़ी रेल लाइन है और रेलगाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं। इस लाइन में चलने वाले कई इंजन खराब हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इंजन बदलकर यहाँ 7 नई रेलगाड़ियाँ चलाई जाएं। आप सभी स्टेशनों पर सभी प्रकार की सुविधाएं दें। माननीय रेल मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि आप इस राज्य को रेलवे के नेटवर्क से जोड़कर हमारा भला करें। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करें। 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड।